गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आज से इस लेक्चर से CGGS बाइलिंगुअल लैंग्वेज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, बहुत ही सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने डिमांड किया था कि मेरा जो GS वाला लेक्चर है वो पहले आना स्टार्ट हो जाए। तो देखो ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। बहुत सारे नए लोग होंगे जो मेरे को देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, और ये हम बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से हम लोग इसमें एनालिसिस भी करेंगे। 2012 से जो एक बार पैटर्न चेंज हुआ था CGPSC का, ठीक है, फिर 2019 से फिर से पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम लोगों को CGGS भी पढ़ना होगा तो हम लोग क्या करें, हिस्ट्री पहले पढ़े कि कल्चर पहले पढ़ें कि करंट अफेयर्स में ध्यान कैसे दें। तो ये सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग हर हफ्ते में कितने लेक्चर्स आएंगे, कितने महीने में हम खत्म करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या स्टार्टिंग में, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अब आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो नोट्स के साथ में और क्या क्या चीजें हैं और क्या इनोवेटिव और आइडियाज हैं जो हम लोग इन लेक्चर्स में अब लेके आएंगे, और वो जो नया होगा पूरे छत्तीसगढ़ में, जो अब यहाँ पे नया होने वाला है, ठीक है। जो मेरा जो हल्का सा हर चीज में एक नया एक टच होता है, वो अब इसमें किस रूप से आने वाला है वो आपको जानने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये लेक्चर जो लोग भी देख रहे हैं उनके मन के किसी कोने में क्या, पूरे मन में ही वो लोग ये ठान के बैठे होंगे कि उनको ऑफिसर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, CGPSC की अच्छी खासी रैंक्स होल्ड करनी है, जो CGPSC जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, अगर आपको वो एग्जाम्स अगर फेस करके आप क्वालिफाई होते हो तो आप बनोगे ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स का काम होता है कि अपनी फील्ड में, मतलब छत्तीसगढ़ की फील्ड में, छत्तीसगढ़ के पूरे आवेश में, मतलब जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, जो जगह है, जो पूरा पॉलिटिकल रीजन है, उसमें आप काम करेंगे। अच्छा, अगर आपकी पोस्टिंग्स होती रहेंगी, किसी भी एरिया में होंगी, तो आपको उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी से फील करना चालू करो कि आप हो एक ऑफिसर। अब मान लो आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको फील करो कि क्या आपको वहां के बारे में सारी चीजें पता है। वहां पे बैठे बैठे आपको ये सोच सकते हो कि क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं पूरे छत्तीसगढ़ की। अगर मान लो आप बैठे हुए हो बस्तर संभाग में, मान लो आप दंतेवाड़ा के किसी ऑफिस में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपको दंतेवाड़ा की कंडीशन पता है, क्या सारी रोड्स कनेक्ट हो रही है, किस तरीके से जाओगे, क्या सारी इंफॉर्मेशन पता है। अगर नहीं पता है तो अभी तैयार नहीं हो वो ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो उस में पहुंचने के लिए, उस ऑफिसर की उस क्वालिटी को लेने के लिए, देखो ऐसा मत सोचो कि आपको पढ़ के वहां वो रैंक लेनी है। आपको ये सोचना है कि जो सही में वो क्वालिटी जो चाहिए एक छत्तीसगढ़ के हर ऑफिसर में, वो क्वालिटी आपको बनानी है। सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्वालिटी कैसे आएगी, तो देखा जाए आपको पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ का सिलेबस इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा है। आप 1 महीने, 1.5-2 महीने जो लोग कहते हैं, ठीक है, वो एनालिसिस करके एकदम ऊपर से पढ़ लेते हैं। स्मार्ट स्टडी कहूँगा, हम लोग भी बहुत हद तक वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन हम बहुत हद तक वैसा करेंगे, रिवीजन में उसके ऊपर फोकस डालेंगे, लेकिन जितनी भी चीजें एक ऑफिसर को पता होनी चाहिए ना, वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बेसिक चीजें, बाकी तो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे ही। पूरा ऑफिसर मैं ही नहीं बनाने वाला हूं, वो तो आप ट्रेनिंग अकेडमी में बन जाओगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम किस तरीके से चलने वाले हैं, जैसे हम लोग आएंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या किन किन सालों से किन किन चीजों पे पहले फोकस था, वो फोकस हटके अब क्वेश्चंस किस से ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कंडीशन ही चेंज हो गई है। जब से कोरोना आया है तब से तो पूरा कंडीशन चेंज हो गया है। तो अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, अब क्वेश्चन उठने के चांसेस कहां से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से फोकस रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। फिर हमारा लेक्चर शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, हम कितने हफ्ते में कितने मेन लेक्चर्स रखेंगे, रिवीजन किस तरीके से होगा, टेस्ट किस तरीके से होगा, और रिवीजन के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। हम कौन सा लेक्चर, कौन सा सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ का कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाने वाले हैं, ये सब के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, जैसा कि मेरा, अब जो लोग जानते हैं, नहीं जानते वो लोग भी जान लो कि आर्मी बैकग्राउंड है, ठीक है। एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, पूरा स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है, ठीक है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी जगह के बारे में पूरी तरीके से एक ऑफिसर को किस एंगल से उस चीज को, उस रीजन को जानना होता है, ठीक है। किस तरीके से वो शुरुआत की जाती है, कैसे उसको शुरुआत को रिवीजन के साथ में अपडेट किया जाता है, और एक ऐसे लेवल पे पहुंचा जाता है कि आप किसी भी एग्जाम में, CGPSC का अगर मैं बोल रहा हूं, उस ऑफिसर के किसी भी एग्जाम के
में आप फेस करो, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। ना कि सिर्फ प्री, आप मेंस में सिलेक्ट हो गए, आप अगर वो मेंटलिटी वो सेट हो गई इन क्लासेस को लगातार लेते लेते, जो कि हो ही जाएगी, ठीक है, मेंटलिटी वैसी अगर सेट हो गई तो आप इंटरव्यू भी फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करोगे, ठीक है। तो अब हम उस एंगल से देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टार्टिंग से हम एनालिसिस करते हैं। तो ये देखो, ये बेसिक एनालिसिस है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। आपको इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की कॉपी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में, जो अभी कोर्स बनेगा छत्तीसगढ़ ये जीएस का, जो कि बहुत ही जल्दी अलग भी होने वाला है, ठीक है। 5 से 6 दिन के अंदर ये कोर्स, जैसे ये जो पूरा लेक्चर है ये छत्तीसगढ़ जीएस का, ये आपको अभी पूरे पैकेज में मिल रहा है। 5 से 7 दिन के अंदर आपको ये कोर्स अलग हो जाएगा। तो आप अलग से भी अगर चाहो तो ये पूरा परचेज कर सकते हो, जैसे आप अभी एप्टीट्यूड को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उन बच्चों के लिए ये आंसर है जिन लोगों को ये बोल रहे सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। अब हम 3 लेक्चर्स, मतलब अब वीक में 3 लेक्चर्स रहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ जीएस के और 3 लेक्चर्स रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब छत्तीसगढ़ जीएस क्यों स्टार्ट मैंने पहले कर दिया है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 100 अगर क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन 51 से लेके 100 जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेन जो पूरा पार्ट है वो कौन कंटेन कर रहा है, ठीक है, वो हमारा कंटेन कर रहा है। मतलब मेनली अगर देखा तो 50 क्वेश्चंस के करीबन हमारा सीजीजीएस आता है। उसमें भी अब तो 50% इंपॉर्टेंस हो गई, मतलब मेन इंपॉर्टेंस आपको सभी सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, छत्तीसगढ़ जीएस को। अब छत्तीसगढ़ जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जियोग्राफी को, ठीक है। ये सबसे हैवी टॉपिक है, सबसे हैवी सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहला नजर। दूसरा नजरिया बताऊं कि देखो आप किसी भी चीज के बारे में जानोगे, अगर आपकी ज्योग्राफी क्लियर है, ज्योग्राफिकल फीचर्स, आप उसकी संरचना कि वो पूरा राज्य कब बना, कैसे बना, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कब कैसे आए, ठीक है, नदियां कहाँ है, कोई नदी का उद्गम अगर कहीं से होता है तो वो पक्का कोई ना कोई फॉरेस्ट एरिया और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारे रूप में इंपॉर्टेंस होगी। तो आपको ना बहुत सारी बेसिक चीजें, इसलिए बोलते हैं ज्योग्राफी पूरा 50% कंटेन करेगा। 50 क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो आपको दिखेंगे भले ही 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये इन सभी सब्जेक्ट्स का बेसिक रखता है ज्योग्राफी, भूगोल। इसलिए ये पहले करना जरूरी है। इसमें हम टाइम देंगे और नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ मैं ज्योग्राफी चलाने वाला हूं, ठीक है। तो पूरे नवंबर तक हमारी ज्योग्राफी चलेगी, उसके बाद हम हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, धीरे धीरे यहां पर आते जाएंगे। और फिर आपको देखो, जैसे मैं आपको यहां बताया हूं, जैसे ही हमारा ज्योग्राफी पूरा होगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कल्चर के बेसिक्स, हिस्ट्री के बेसिक्स, रिपोर्ट, स्कीम, बहुत सारी पर्सनैलिटी होती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ये सब का कम से कम 20 से 25% आपका कवर हो चुका होगा। क्योंकि ज्योग्राफी है ही चीज ऐसी, ज्योग्राफी एक बेस है जो आपका बाकी सब्जेक्ट्स का बेस बनाती है, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री में 6 से 8 क्वेश्चन आते ही हैं कंफर्म, 10 से 12 क्वेश्चन कल्चर, और कल्चर में आपको एक चीज पे फोकस करना है कि 2016 के बाद से 2016 के बाद से हो क्या गया है। देखो 2016 से पहले ज्योग्राफी में कम से कम 11 से लेके 14 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी से पूछे जाते थे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 14 तक, और ट्राइब्स के क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन 2016 से ट्रेंड क्या हो गया है कि यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम हो गए हैं और वो बढ़ गया है ट्राइब्स में, ठीक है, जो जनजाति वाले होते हैं। तो आपको वो थोड़ा डेप्थ में जानना है। कैसे जानोगे, जैसे ट्राइब्स में कितने क्वेश्चंस लगभग हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ 4 से 5। इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है बस। 4 से 5 फ्री के नंबर्स हैं ट्राइब्स वाले, और ये एक ऐसी चीज है जो आनी ही आनी है, ठीक है। तो अब ये ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है जो ट्राइब्स में चला गया है, जिसकी वजह से कल्चर का जो ये हमारा संस्कृति है उसका वेटेज बढ़ गया है, और ये लगभग क्या ज्योग्राफी के ऊपर पहुंच गया है। तो कल्चर में हमें डांस, बहुत सारे टाइप के कल्चर्स पढ़नी है, लैंग्वेजेस पढ़नी है। पर अगर आप ये ट्राइब पढ़ लेते हो तो पूरे कल्चर में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 6 क्वेश्चन आप देखोगे कि जाति और जनजाति पे होंगे, ठीक है। और जाति जनजाति पढ़ने से बहुत सारा कल्चर आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा, ठीक है। फिर हिस्ट्री में देखोगे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि गांधी जी के आसपास जो हिस्ट्री होगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इकोनॉमी में आओगे तो इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो आपको अब ये जो कृषि और वानिकी है, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट अब और ज्यादा हो जाएगा 2021 से, क्योंकि एक ट्रेंड है
जैसे आपको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, तो अभी रिसेंटली 2019 में आई है। लोगों ने जब तक ये लोग जाने हैं, रिपोर्ट बन के तैयार हुई, छत्तीसगढ़ की भी रिपोर्ट जब बन के तैयार हुई, तब तक 2020 का जो पेपर था वो हो चुका था। ठीक है, तो अब जो वहां के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2021 में। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जो ट्रेंडिंग में इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रख सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूं इकोनॉमी में 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ लो 10 क्वेश्चन आएंगे इस बार, और वो भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से होंगे? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में से। ठीक है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये रिपोर्ट्स का जो डाटा, डायरेक्ट डाटा छत्तीसगढ़ का, उसमें जो डाटा होगा वो उसके ऊपर क्वेश्चंस हर 2 साल अल्टरनेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार फिर से 2019 में लेटेस्ट फॉरेस्ट्री की रिपोर्ट आई है, छत्तीसगढ़ का भी उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इकोनॉमी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेंडिंग में, क्योंकि हम सबको पता है कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी इकोनॉमी हिल गई है। पूरा जो भी हमारा जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो हर स्टेट का गिरा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को फर्क पड़ा है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी माइनिंग हो, ठीक है, खनिज वनिज, हर एक चीज़ को, उत्खनन जो हम जिसको बोलते हैं, हर चीज़ को फर्क पड़ा है। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालने की कोशिश किए हैं, तो बहुत सारे स्कीम्स निकली हैं उसको कवर करने के लिए, बहुत सारी पॉलिसीज निकालते जा रहे हैं उसको कवर करने के लिए कि वो लॉस, वो हानि कम से कम हो कोरोना वायरस से। ठीक है, तो उसके लिए अब ये छत्तीसगढ़ का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब करंट अफेयर्स भी बोल सकता हूं मैं, वो हम इसी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ट्रेंडिंग 2021 के हिसाब से हो जाता है हमारे लिए इकोनॉमी। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं बताऊं, जैसे कल्चर के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, अब आप 12 समझो। रीजन, कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे त्योहार, महोत्सव, ये इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। भले ही वो घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेंगे कि कोई जनजाति है जो महोत्सव मनाती है या कुछ उत्सव मनाती है। ठीक है, अभी बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिलने वाली है कि 75 दिनों का जो वो बस्तर में, दंतेवाड़ा साइड में, जगदलपुर साइड में जो ये दशहरा मनाया जाता था, वो पोस्टपोन हो गया, लोग वो नहीं मना रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने फेस्टिवल्स को भी इफेक्ट किया है। इतने सारी झांकियां, बहुत सारे जो महोत्सव होते थे छत्तीसगढ़ में, सब पोस्टपोन होते जा रहे हैं, और सब इसी वजह से हर चीज करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर्स में छपी आ रही है, मतलब ट्रेंडिंग है। ठीक है, इसलिए कल्चर में आपको ट्राइब्स तो ऐसा है कि वो तो आना ही है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही, तो लेकिन फेस्टिवल्स, कल्चर में जो ये महोत्सव वाला, जो त्योहार वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको ये भी पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटी। अब जैसे पॉलिटी में अगर देखा जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन रखते हैं। वैसे मैं ये जो पॉलिटी है, मैं आपको ये जो मेन पॉलिटी है वो आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग वहां पूरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार, और भी बहुत सारे जो भी उसके और डिविजन्स होते हैं, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं वहां पर। ठीक है, डीप में वहां पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी में अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ का मेडिकल सिस्टम। ठीक है, अब समझ सकते हो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे सेंटर्स बने हैं, बहुत सारे कोविड सेंटर्स, टेस्टिंग लैब्स और ये सब कुछ स्थापित हुई है, तो अब ये ट्रेंडिंग हो जाता है। इसके लिए भी ठीक है, मेडिकल सिस्टम, तो पॉलिटी में मेडिकल सिस्टम पक्का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ये करंट अफेयर्स में भी रहने वाले हैं और ये पॉलिटी के टॉपिक में भी आएंगे। और करंट अफेयर्स तो आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते हो। मैं भले यहाँ करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन लिखाऊं, पर असलियत में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी में, जो इकोनॉमी में, जो पॉलिटी में यहाँ डिवाइड हो गए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो ये बोलते हैं दिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अगर जीतना है, छत्तीसगढ़ का पेपर निकालना है, तो बिना करंट अफेयर्स के नहीं निकल सकता। आपको करंट अफेयर्स में सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी नहीं तो कम से मेन चीजें तो पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक, हमारी ज्योग्राफी या फिर कोई भी चीज बदलाव आ रहा है, जिनकी वजह से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस था। डिटेल्ड एनालिसिस मैं पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, जिसमें आपको हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2012 से लेके पूरी 2019 तक की रिपोर्ट है वो मेरी। ठीक है, वो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा हुआ है 2017, 2018 और 15, 17, 19, ये मैं आपको ये प्रूफ देने के लिए दिया हूं, क्योंकि देखो ये जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आ रही है, तब इकोनॉमी में से, इकोनॉमी सेक्शन में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब अगली बार तैयार रहिए।
ठीक है। नेक्स्ट है 2017 और 2018। जैसा कि हमने देखा था 2017 में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सारे, वो भी आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर क्वेश्चंस बहुत थे, कुल मिला के 14-17 क्वेश्चन थे, ठीक है। पर मैं इस चीज को कंसीडर करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हो गया है 2019 में। इसका और एक प्रूफ देता हूं, जैसे 2018 में जैसे इलेक्शंस हुए थे तो बहुत सारे लोग नए नए पोस्ट में आए थे, लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, उनके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कि कौन किस जगह से है, किसने क्या पद लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं 2018 में। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इससे कि ट्रेंडिंग जो पूरे एक साल में जो बीता है, मेन इशू क्या है, ठीक है। तो उस मेन, और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि कोरोना, मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कोरोना वायरस ने हर चीज को घेर लिया है। अब कोरोना वायरस की वजह से जितनी जितनी चीजों में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वो सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक तरीके से प्रिडिक्शन हो जाता है। मतलब आपको इतने में सबसे पहले कर लो, खत्म करो, बाद में दूसरी चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलो, वैसे तो हम लोग देखो ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से जो लेक्चर आएगा, कल जो लेक्चर फर्स्ट आएगा, उसमें एकदम बेसिक छत्तीसगढ़ से हम स्टार्ट करेंगे और कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेक्चर्स लगेंगे, क्या क्या जो पूरा है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलता रहेगा, हर हफ्ते अपडेट होता रहेगा लेक्चर के हिसाब से कि किस लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा ये जान लेते हैं, जैसे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ आप मान के चलो 140, 200 में से अगर आप जनरल में हो तो आपको 140 लेना है, भले ही वहां बोलते हैं 33%, लेकिन आपको 140 लेना है। जैसा कि आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, ठीक है, सी सेट वाला होता है और एक जीएस वाला होता है। सी सेट में सिर्फ क्वालिफाई करना है और जो जीएस वाला है उसमें भी तो मैक्सिमम 50% छत्तीसगढ़ जीके है, तो एप्टीट्यूड आप इतना पढ़ो कि क्वालिफाई कर लो, लेकिन छत्तीसगढ़ जीके बहुत पढ़ो। छत्तीसगढ़ जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। प्री में तो है ही, मेंस में भी है, और साथ में इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, बहुत, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस उठने ही उठने हैं वहां पे, ठीक है। तो आप सीधा तैयारी करो, ये मत सोचो कि प्री क्लियर करना है, ये सोचो कि इंटरव्यू क्लियर करना है, तब जाके प्री क्लियर होगा। तो इंटरव्यू के हिसाब से प्लानिंग करो, तैयारी करो, ठीक है। अब लेक्चर का शेड्यूल क्या रहने वाला है हमारा, अच्छा सॉरी, लेक्चर के शेड्यूल से पहले 140 मैंने बोला, 33%, और अगर हम लोग SC ST में हैं तो आप कम से कम 90-100 तक का टारगेट रखो, ठीक है। आता होता उससे भी कम में है, लेकिन आप 100 का टारगेट रखो, ठीक है। और जो लोग सही में जनरल में, आप 140 नहीं, आप 150 का टारगेट करो, क्योंकि जैसे 2019 में अगर देखा जाए तो 174 तक, 170 भी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। जो टॉप कर रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं प्री में, वो 170 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्री में जो 170 क्रॉस कर रहा है वो मेंस जो फाइनल लिस्ट में भी, जैसे 955 अगर फाइनल लिस्ट देखी जाए तो 955 हाईएस्ट गया है, ठीक है, और ये बहुत सबसे हाईएस्ट है अभी तक। 950 आप 960 मान लो उसको, ठीक है। लेकिन जो बच्ची 960 लेके आई है वो प्री में टॉप नहीं की थी। इसका सीधा सा मतलब है प्री की स्ट्रेटेजी अलग होती है, मेंस की स्ट्रेटेजी अलग होती है। लेकिन प्री में जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, मैं करंट अफेयर्स, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आपको, ये आपको मेंस में भी करेगा। आप प्री क्लियर कर लोगे, लेकिन ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेंस के लिए, और तब आप सेम चीज को थोड़ा और डेप्थ के साथ आप लिखना सीखेंगे। बस आप मतलब एक तरीके से फैलाना, डाटा, करंट अफेयर्स की नॉलेज अगर अच्छी है तो आप सब कुछ फैला लेंगे, काम हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन पहले प्री के लिए देखो, लेकिन दिमाग में एक कोने में रहना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक फुल डेप्थ में, फुल रीजन के साथ पता होना चाहिए, तब जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है। तो इसकी बात हो गई है। चलो देखो, तो लेक्चर शेड्यूल हमारा ऐसा रहेगा, जैसे देखो मैंने 3 पार्ट्स में, मेरे दिमाग में 3 पार्ट्स में चलेगा ये। जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, आपको हर हफ्ते 3 मेन लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो ड्यूरेशन है, जो लंबाई है, वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, 1 घंटे से ज्यादा रहेगी। अब आपको इनके बीच में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इनके बीच में गैप दिया जा रहा है। अब जो ये गैप है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करोगे, और नहीं भी करोगे तो मैं तो करवा लूंगा। कैसे? 3 लेक्चर आप यहां मिलेंगे आपको, यहां जो बीच में होगा या आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, या फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जा रहा है, और एक फाइनल रिवीजन आएगा जो आपको मिलेगा संडे को रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में। संडे को रिवीजन मिलेगा जो कि पूरा का पूरा इन 3 लेक्चर्स के ऊपर होगा। अब जैसे मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो रहेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल। ये तीनों के तीनों जो लेक्चर्स हैं वो थ्योरी लेक्चर्स रहेंगे, और ये जो एक लेक्चर आएगा ये होगा प्रैक्टिकल लेक्चर। इस प्रैक्टिकल लेक्चर में मैं आपको, जैसे जब हम लोग मेन ज्योग्राफी पढ़ना चालू करेंगे तो मैं
अब आपको फिर बताऊंगा, या तो मैं जैसे वॉल्स के थ्रू बताऊंगा अब, क्योंकि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपको बताता, पूरा 3 डायमेंशन 3 विमीय जो पूरा संरचना होती मैं उसके अंदर आपको दिखाता। लेकिन चलो ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है, आप लोग वीडियोस में देखोगे तो ये 2 डायमेंशनल क्लासेस होंगी। दीवार के ऊपर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का मैप होगा जो हर हफ्ते अपडेट होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे 3-3 लेक्चर्स होते जाएंगे हम धीरे धीरे अपडेट करेंगे, वो आप जब पढ़ोगे मेरे लेक्चर्स देखोगे तब समझ में आएगा, और वही होगी हमारी रिवीजन क्लास, ठीक है। अब इन 3 का आपको रिवीजन मिल गया। अब एक एक्स्ट्रा चीज रहेगी, वो है ट्राइब, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये हम लोग इसको नाम दिए हैं प्रीशियस, ठीक है। ये जो प्रीशियस क्लास है इसमें हम लोग एक एक करके टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक। अब देखो मैं आपको ये ट्राइब्स पूरा एक साथ कल्चर की जब क्लासेस चलेंगी ना, छत्तीसगढ़ संस्कृति की जब क्लासेस चलेंगी तब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्या है, हर हफ्ते जब आपको एक एक ट्राइब, एक एक जनजाति हर हफ्ते संडे को एक एक वीडियो मिलेगी, अगर उसका PDF या जो कुछ मिल जाएगा आपको, तो इसका आपको फायदा ये होगा कि आप लंबे समय तक याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। आपको याद होता जाएगा, टेस्ट के थ्रू याद होता जाएगा, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। और ये जो पूरा CGPSC का कोर्स है मैं चलाऊंगा जनवरी तक, ठीक है। वरना मैं 2 महीने में खत्म कर दिया, बाद में रिवीजन का टेंशन होगा आपको। मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, साथ में पढ़ो, साथ में रिवाइज करो, ठीक है। पूरा साथ में आप जनवरी में जब छूटोगे ना, हर एक चीज आपको याद रहेगी, क्योंकि फिर वही बोलते हैं ना कि 2 चीजों मतलब किसी एक चीज को अगर आप एक ही बार में पढ़ लोगे तो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक चीज को पढ़े, थोड़ा टाइम दिए कि आपका दिमाग भी सोचे, डाउट्स निकाले, डाउट्स पूछने का एक सिस्टम हो, और फिर धीरे धीरे लंबे ड्यूरेशन में खींचो उस चीज को, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, उसके तह तक जा सकते हो, और याद बहुत अच्छे से रहता है वो चीज। तो हम उसी प्रिंसिपल को फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हर संडे को एक ट्राइब के ऊपर एक वीडियो, एक लेक्चर मिलेगा आपको, और रिवीजन का एक लेक्चर मिलेगा जो कि पूरी 3 वीडियोस के ऊपर रिवीजन होगा। आप इस वीडियो को देख के अब रिवीजन कर सकते हैं। देन फाइनली टेस्ट होगा हर मंडे को, आप रिवीजन करो संडे को, अपने खुद के नोट्स बना लो, ठीक है, और मंडे को आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे इसके ऊपर। अब आपको ये करना है, जो मटेरियल होगा वो किस तरीके से रहेगा। मटेरियल में अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कल से हम लोग छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको एक कॉपी बना लेनी है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के नाम से, ठीक है। पूरी की पूरी डबल लाइन, मतलब प्लेन पेपर्स नहीं होंगे, सिंपल जैसी कॉपी होती है, ठीक है। ज्योग्राफी की पूरी वो कॉपी बनाएंगे, पहला। दूसरा, आप एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है, वो आप प्लेन पेपर की बना सकते हैं, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्लेन पेपर की बना लो, ठीक। और एक छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। अब ये देखो यहाँ ऑप्शन है, अगर आप मेरे साथ साथ चल के काम करना चाहते हो, ज्यादा एकदम इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहते हो, तो आप भी अपने घर की एक दीवार को ले लो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप साथ साथ में बनाते जाना, ठीक है। जो उस रिवीजन वीडियो में दिखेगा सेम घर पे करना, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉपी को देखने से ज्यादा आप दीवार को देखने वाले हो, ठीक है। तो अपने रिवीजन, अपना ये छत्तीसगढ़ जीके अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरी बात मानो, कोशिश करना दीवार पे ये काम हो, नहीं हो पाएगा, अगर आपको लग रहा है इसमें पता नहीं क्या फायदा होगा, आप कॉपी में कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रीसियस क्लास का नाम देंगे, उसमें अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइब्स, जो कि हर हफ्ते हम एक ट्राइब को पढ़ने वाले हैं, संडे को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक साथ चलेंगी आपकी CGGS में, अच्छे से टाइम भी मिलेगा, पढ़ भी सकोगे, रिवीजन भी कर सकोगे, रिवीजन भी हो पाएगा, और कुछ ना कुछ जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राइब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे ही ट्राइब्स खत्म होगा हम करंट अफेयर्स भी ले लेंगे, बहुत सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से कंफर्म पता है कि क्वेश्चन आने वाला है, वो सब चीजें हम इन प्रीशियस क्लास में हफ्ते में एक क्लास देंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब बात यह आती है कि चलो इसमें जिसको भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो डलेगा आपको 2-3 वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स भी बनेगा, ठीक है। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं लेना है, पूरा कोर्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ CGGS चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, ठीक है, तो आपको ये सेपरेट मिल जाएगा, 5 से 6 दिनों में अलग होगा ये, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सुझाव है, तो भी आप मेरे को दे सकते हैं। टेलीग्राम में ग्रुप बनने वाला है बहुत ही जल्दी, तो वहां पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना, जिससे कि हम एक टाइमिंग रख के डेली डाउट सेशन भी हम लोग इसके अंदर कर सकें। अच्छा, अब बात आती है लाइव सेशन की। लाइव सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिस्टम और
ये कोविड के चक्कर में बहुत हमको स्टूडियो शिफ्ट और इन सब में भी बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो 1-2 हफ्ते का टाइम दो। 2 हफ्ते बाद आपकी जो डाउट क्लासेस होंगी, और मैक्सिमम क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि वो लाइव चली जाए, ठीक है। और जो भी सुझाव होंगे आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, जो भी अगर ग्रुप में आ जाओगे, फ़ोन नंबर शेयर करूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो आप हम लोग टाइमिंग रखेंगे, उस टाइमिंग पे हम वो डाउट क्लियर करेंगे। चलो ठीक है, सुझावों के लिए और डाउट्स के लिए मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।